क्या आपको ये पता था कि पहला स्टीम पावर्ड इंजन को जेम्स वॉट ने पेटेंट किया था 1769 में? क्या आपको ये पता था कि पहला मोटर गाड़ी जो इंटरनल कंबशन इंजन पे चलती थी उसे जॉन लेनॉर ने पेटेंट किया था 1860 में? अगर नहीं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबको ये पता होगा कि पहला स्टेम्ड और पावर्ड एयरक्राफ्ट डेवलप किया था राइट ब्रदर्स ने 1902 में। लेकिन क्या आपको ये पता था कि पहला मानव रहित स्टीम इंजन पे चलने वाली हेलीकॉप्टर को एनरिको फोलानिनी ने डेवलप किया था, और वो भी 1877 में। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं ट्रांसपोर्ट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर कुछ बोलूँगी। गाड़ी, बस, ट्रेन ये सब बनने के पहले मनुष्य पैदल यात्रा किया करते थे। क्या तुम दिल्ली से मुंबई पैदल जाने की सोच सकते हो? नहीं ना। जैसे वक्त बीतता गया, करीबन 4000 से 3000 BC तक मनुष्य ने जानवरों को यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया था। 17th and 18th सेंचुरी में नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट होने लगे, जैसे बाइसाइकिल्स, ट्रेन्स, मोटर कार्स एक्सेट्रा। भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन था हमारा पहला पैसेंजर ट्रेन, जो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थेम तक चली। 1892 में भारत का सबसे पहला मोटर का इंपोर्ट किया था पटियाला के महाराजा ने, और फिर 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयर सर्विसेज का पहला फ्लाइट कराची द्रिग रोड एरोड्रोम से मुंबई की जुहू एयर स्ट्रिप तक गया। और अभी भारत का रोड नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टिंग 8.225 बिलियन पैसेंजर्स एंड ओवर 180 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली। हमारा रेल नेटवर्क is the fifth largest and the second busiest in the world, transporting 8.09 billion passengers and 1.20 billion tons of freight annually. दुनिया के एविएशन मार्केट में से हमारा एविएशन सेक्टर सबसे फास्ट ग्रोइंग है, और साथ ही हमारा वाटरवे नेटवर्क दुनिया में 9th लार्जेस्ट माना जाता है। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन एंड न्यूट्रल, और तब आया कोविड-19 पैंडेमिक। It has impacted cities and transportation network in significant ways. अभी हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर faces a loss of rupees 315 crore per day due to the COVID restrictions. हमारे रेलवेज को 38,000 crore और एविएशन इंडस्ट्री को 21,000 crore का नुकसान हुआ है। लेकिन ये सब के बावजूद इंडियन रेलवेज ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ट्रांसपोर्ट करके हमारे देश की सहायता की। आने वाले समय की कुछ गवर्नमेंट के प्लान्स को देखें तो by 2030 our government aims to make India a 100% electric vehicle nation, और इसी के लिए government has announced setting up of infrastructure for one e-charging kiosk at around 69,000 petrol stations across India. India is currently constructing the 508-kilometer Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor. The bullet train are expected to run at 320 km per hour. साथ ही successful human testing in Hyperloop pod is a significant step forward in bringing Hyperloop to India. The proposed route will link Mumbai and Pune, a distance of approximately 140 km in under 30 minutes. अगर आपको ये लगा कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस इंक्रीज की है, then make sure to like, share and subscribe. Coming weeks में ऐसे ही informative videos अपलोड होंगी, so make sure to stay tuned and thank you so much for watching.